तक हमने सेक्शन 34 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 34 से आगे बढ़ते हैं सेक्शन 35 की तरफ। सेक्शन 35 ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी। मैंने पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ वारंट। कब एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है? ठीक है, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट में जैसे कि अगर कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट जो होती है उसकी बात कर रही है, और विदाउट अ वारंट जब आपने कोई ऑफेंस कर दिया है उसके बाद का। अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स इन द प्रेजेंस, जो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है तब आपको विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस। अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पेक्शन exist that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years। कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम है लेकिन वो 7 साल तक बढ़ सकती है विद और विदाउट फाइन इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड नेमली। ठीक है, कौन कौन सी? द पुलिस ऑफिसर हैज़ अ रीज़न to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offence. Second condition, the police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offence or for proper investigation of the offence or to prevent such person from causing the evidence of the offence to disappear or tampering with such evidence uh, in any manner or to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer, or as unless such person is arrested his presence in the court whenever required cannot be ensured। देखिए, 7 साल से कम या ऐसा ऑफेंस जो 7 साल तक जिसमें पनिशमेंट मिल सकती है उसमें कब पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है? जबकि उसे लगता है कि ही हैज़ अ रीज़नेबल बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट। मतलब उसको लगता है कि उस जो भी उसे कंप्लेंट मिली है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी सस्पेशन हो रहा है उसके बेसिस पर लगता है कि हाँ इस पर्सन ने ऑफेंस किया। 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपने 7 साल से कम या 7 साल के बराबर तक का कोई ऑफेंस किया है, 7 साल तक की पनिशमेंट का, तो ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफिल होती हैं तभी एक पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो एक तो मतलब उसको 100% यकीन हो गया है कि मतलब आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। दूसरा कि इन जो भी ये कंडीशंस है इन कंडीशन की वजह से आपको अरेस्ट करना ज़रूरी है। देखिए, उस पर्सन को भी फर्दर ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए उसकी अरेस्ट ज़रूरी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। वो एविडेंस से छेड़छाड़ कर देगा, ठीक है, उनको डिसअपियर कर देगा इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, या फिर वो जो भी मतलब जो भी पर्सन एक्विंटेड है इस फैक्ट से कि हाँ उसने ऑफेंस किया है, उनको मतलब वो कोई भी किसी भी तरीके की कोई थ्रेट करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक है, प्रॉमिस कर देगा कि हाँ आप मेरे अगेंस्ट मत कीजिए, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा कुछ भी। या फिर ज़रूरी है कि कोर्ट में उसे प्रेजेंट करने के लिए उसकी अरेस्ट। ठीक है, जब भी वो ऐसा करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इस वजह से मुझे इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेज वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिकॉर्ड द रीज़न इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग अरेस्ट। देखिए, अगर वो करता है अरेस्ट तब भी उसको लिखना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता है तब भी उसको लिख के बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसी अरेस्ट ज़रूरी नहीं है। दोनों ही कंडीशन में उसको लिखना ज़रूरी है। और इसमें क्या कह रहा है? अगर 7 साल से ऊपर का करता है या डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तब उसको अरेस्ट कर सकता है। अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with an imprisonment which for a term which may extend to more than 7 years। देखिए, वहाँ पे 7 साल तक या 7 साल से नीचे तक का, यहाँ पे 7 साल से ऊपर तक का, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence। ठीक है, who has been proclaimed D who has been proclaimed as an offender either under this संहिता or by order of the state government। इस एक्ट के अंडर या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है। इन हुज पोजेशन एनीथिंग is found which may reasonably be suspected to be stolen property or who may reasonably be suspected to have been committed an offence with reference to such thing। क्या कह रहा है कि
मतलब रीज़नेबल डाउट है कि हाँ उसके पास कोई ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया है जो कि लगता है कि उसी ने किया है, ठीक है, तब भी उसको किया जा सकता है अरेस्ट। हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जो एक पुलिस ऑफिसर को उसके काम करने में रोकता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, या फिर वो भागने की कोशिश करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है भागने का फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी। जी, हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड टू ऑफ बीइंग अ डेजर्टेड फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। देखिए आर्म्ड फोर्स में हम मतलब वो हमारी रक्षा करते हैं, जो भी आर्मी पर्सन होते हैं, अगर वो वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, तो उनको पकड़ने के मतलब उनको भी विदाउट वारंट्स अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है कि अगर वो वहाँ से भागते हैं, इसलिए उनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। H. Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having concerned in any act committed at any place out of India for which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or retained in custody of India। क्या कहना चाह रहा है कि देखिए उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो अगर इंडिया में किया होता तो पनिशेबल होता, ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर किया है। अगर देखिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती हैं, मतलब हमारी दूसरे देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती हैं कि अगर हमारे यहाँ का पर्सन आपके यहाँ पे ऑफेंस करता है तो आप उसे हमें एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए, हमें दे दीजिए, हम उसे पनिश करेंगे, और आपके यहाँ का कोई करता है तो हम उसे आपके वहाँ भेज देंगे। अगर तो ऐसी ही अगर हमारे किसी कंट्री के साथ एक्स्ट्राडाइट ट्रीटी है, एक्स्ट्राडाइट, तो अगर उस और वहाँ पर वो पर्सन ऑफेंस करता है जो कि अगर इंडिया में करता तो ऑफेंस होता, तो हम वहाँ से उस पर्सन को मांग सकते हैं, उसको यहाँ ला के पनिश कर सकते हैं। आई हु बीन अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394। ये बात करता है कि देखिए कोई ऑफेंस अगर कोई पर्सन है कि उस पर्सन है उसको मतलब उसको जब छोड़ा जाता है तो मतलब उससे एक बॉन्ड कह सकते हैं आप तरीके से, मतलब उसको बाउंड किया जाता है कि आप इतने साल तक मतलब अपना घर चेंज नहीं करेंगे, आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा, करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। अगर वो उन रूल उससे रिलेटेड रूल्स को तोड़ता है तब भी उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। जी, for whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or the cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। क्या कह रहे हैं कि किसी और ऑफिसर से उसे रिक्वेजिशन मिली है, रिक्वेस्ट मिली है कि आप इस पर्सन को पकड़िए, लेकिन क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है कि वो रिटन होनी चाहिए या ओरल, रिक्वेजिशन रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, हैज़ बिन दूसरे पुलिस ऑफिसर से मिली है। उस रिक्वेजिशन में उस पर्सन का नाम होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कौन सा पर्सन है, कौन सा ऑफेंस किया है, उसका कॉज कि उसे क्यों पकड़ रहे हैं, ये सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और जो जिस पर्सन ने भेजा है, जिस ऑफिसर ने भेजा है, वो भी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए कि मतलब काबिल हो, मतलब वो भी उसे लॉफली विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता हो, तभी दूसरा पर्सन भी उसे लॉफली अरेस्ट कर सकता है। सब सेक्शन जो हमारा 2 है, सॉरी सब सेक्शन 2 नहीं, सब सेक्शन 3 जो है वो हमारा सेक्शन पहले CRPC में 41A हुआ करता था, ठीक है, ये नहीं, ये हुआ करता था हमारा 41A, जिसको कि अब इसी सेक्शन में डाल दिया गया है। सब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट होम कंप्लेंट। मतलब कह रहे हैं कि अगर नॉन कॉग्निजेबल वाला कोई पर्सन है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको तभी अरेस्ट किया जा सकता है जबकि वारंट ले लिया जाए, ठीक है, बस ये कह रहा है सेक्शन 41A। ये पहले CRPC में था 41A, लेकिन अभी इसी में ही डाल दिया गया है। अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस whether the arrest of a person is not required under subsection 1 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। मतलब जो पुलिस ऑफिसर है जो मतलब पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है उसको प्लेस बता सकता है, टाइम बता सकता है कि उसको इस जगह पर आना है, ठीक है।
सबसेक्शन 4 वेयर सच अ नोटिस is issued to any person, it shall be duty of that person to comply with the term of the notice. उसको नोटिस में बताया गया है कि इस प्लेस पर आना, इस टाइम पर आना है, तो उसको उस नोटिस की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा. वेयर सच पर्सन complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence arrested to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. जब तक कि देखिए, अगर सबसेक्शन 3 हमारी क्या बात कर रहा था कि अगर कोई पर्सन जो कि ऊपर दिए गए हैं, जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, जो भी कंडीशन थी, उसको नहीं भी अरेस्ट किया जा सकता, बस उसको नोटिस दिया जा सकता है कि अगर आप नहीं मतलब हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप आते रहेंगे बिना, जब भी हम आपको बुलाएं. लेकिन अगर वो नहीं करता है कोऑपरेट तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है. सबसेक्शन 4 कहता है, सबसेक्शन 5 यही बात कर रहा है, अगर वो कंप्लाई जब तक करता रहता है तब तक उसको विदाउट वारंट अरेस्ट अगर कर लिया गया है तो उसको डायरेक्टली अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो कह देता है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, अगर वो नहीं आता है तब उसे अरेस्ट कर सकते हैं. सबसेक्शन 6 वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म, अगर वो नहीं जाता है, ठीक है, जो नोटिस दिया था उसको आने के लिए अगर वो नहीं जाता है, और इज़ अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, या फिर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कराता, अपने आप को छुपाता है पुलिस से, सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ, अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस, तो उसको फिर अरेस्ट किया जा सकता है. ये कह रहा है सबसेक्शन 6. नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ये प्री के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन, ये न्यू ऐड किया गया है, ये अभी न्यूली ऐड है. नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर, मतलब कोई भी अरेस्ट नहीं की जाएगी जो कि DSP है हमारा, उसकी प्रायर परमिशन के बिना, अगर कोई ऑफेंस 3 साल से कम का पनिशेबल है एंड सच पर्सन इज़ इन्फॉर्म और इज़ अबव 60 ईयर्स ऑफ एज. अगर कोई भी पर्सन जो 60 साल या उससे ऊपर का है, ठीक है, या फिर इन्फॉर्म है, और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि 3 साल से कम पनिशेबल है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ DSP. यही कह रहा है हमारा सबसेक्शन 7. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. बने रहिए हमारे चैनल पर. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए. थैंक यू.